नमस्कार, मैं हूं गौरव भारती। आप देख रहे हैं जुर्म कब तक टीवी न्यूज़। खबर यूपी के लखीमपुर खीरी से। अघोषित विद्युत कटौती से परेशान क्षेत्र के पीड़ित उपभोक्ताओं ने विद्युत विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए धरना प्रदर्शन किया है। मामला जनपद लखीमपुर खीरी की तहसील पलिया कला के अंतर्गत संपूर्ण नगर क्षेत्र का है। आए दिन हो रहे अघोषित विद्युत कटौती से परेशान संपूर्ण नगर के उपभोक्ताओं ने आक्रोशित होकर विद्युत विभाग के कार्यालय पहुंचकर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है तथा शीघ्र ही अघोषित विद्युत कटौती बंद करने के साथ साथ विद्युत समय सीमा के मुताबिक सप्लाई दिए जाने की मांग की है। इतना ही नहीं, समय सीमा के तहत विद्युत सप्लाई नहीं आने तथा अघोषित विद्युत कटौती बंद नहीं रुकने पर बड़ा आंदोलन किए जाने की चेतावनी भी दी है। उपभोक्ताओं ने अधिशासी अभियंता 122 विद्युत केंद्र पलिया कला खीरी को पत्र देकर मांग की है कि कस्बे में व सिंगाही के वार्ड नंबर 2 में अतिरिक्त विद्युत ट्रांसफार्मर लगाया जाए तथा व्यावसायिक व लघु उद्यमियों के हितों को ध्यान में रखते हुए विद्युत आपूर्ति के शेड्यूल को दिन में 10 बजे से 3 बजे तक किया जाए। उन्होंने बताया कि विद्युत विभाग द्वारा जब तक विद्युत सप्लाई की समय सीमा मांग के अनुसार नहीं की जाएगी और अघोषित विद्युत कटौती बंद नहीं होगी तब तक अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। धरना प्रदर्शन करने वालों में मुख्य रूप से ओम प्रकाश मदेशिया, प्रहलाद राय भसीन, अशोक साहनी, इजहार अहमद खान, दिनेश गुप्ता, इश्तियाक अहमद खान, राकेश कुमार, मेहराब अली, रामायण और दयानंद शर्मा समेत काफ़ी संख्या में उपभोक्ता मौजूद रहे। जी, क्या नाम है आपका? जी, मैं राजेश भास्कर, संपूर्ण नगर। ये जो अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है, ये किस लिए चलाया जा रहा है? जैसा कि बार बार हमारे पीड़ित व्यापारियों के माध्यम से ये बात कही गई है और सच भी यही है कि बिजली आघोषित जो कटौती करते हैं और जो देते हैं असमय बिजली देते हैं जिसका हम सदुपयोग नहीं कर पाते, हमारे व्यापारी बंधु अपना कार्य कामकाज नहीं कर पाते। इसको लेकर के काफ़ी समय से जेई साहब से, एक्साइज साहब से, एसडीओ साहब से वार्ता होती रही और कोई इसका उत्तर उन्होंने नहीं दिया, कोई समाधान नहीं दिया है। और वैसे भी मैं एक बात ये कहना चाहूँगा कि खीरी और पीलीभीत दोनों का ये उपखंड है, कई ग्राम पंचायतें इससे जुड़ी हैं और जो सरकार की एक नीति है कि शुद्ध पेयजल वो भी हमें नहीं मिल पा रहा लाइट के असमय आने से, और आती भी है तो वोल्टेज कम। जैसा कि अभी हमारे गप्पू भाई साहब ने कहा था कि निश्चित रूप से जो स्मार्ट मीटर भी बिना सूचना के लगाने लगे, उससे हर आदमी पीड़ित है और डबल बिल आने लगे। अब तो प्रीपेड कर दिया साला, अभी हम उसकी परिभाषा भी नहीं जानते क्या होता है, पहले से ही हम पे लाद दिया है। माना कि हो सकता है वो अच्छा कार्य हो, लेकिन पहले हमको समझाना चाहिए, आम जनता को उसके बारे में पहले बताया जाना चाहिए था। बहुत सारी समस्याएं हैं बिजली महकमे को लेकर। अच्छा, आप लोग 24 घंटे से यहाँ बैठे हैं, क्या जेई यहाँ पे आए हैं? तो मुझे लगता है शायद उन्होंने अपने कॉलर से जोड़ लिया है, तो हमने भी अपने कॉलर से जोड़ लिया। वे आए नहीं हैं, सबसे बात हो गई है, कोई आने को तैयार नहीं है, कोई जवाबदेही नहीं है उनकी। अच्छा, ऐसा क्या ये समझते अपने हैं सरकारी आवास पे रहते हैं कि नहीं? और नहीं रहते। और इस संबंध में पहले मैंने एक बार ज्ञापन इनको दिया एसडीएम महोदय को और ये कहा था कि आप यहाँ उपलब्ध नहीं होते, आपसे मिलने आम जनमानस पीड़ित जो होता है आपके यहाँ पलिया जाता है, 2 चक्कर 3 चक्कर लगाता है, तब जाके आप मिलते हैं। जब आप मिलते हैं तो आप कहते हैं आज एसडीओ साहब नहीं तो 4 चक्कर 5 चक्कर हमारे पलिया के लगते हैं, 200-300 रुपये प्लस जो समय हमारा बर्बाद होता है। इस चीज़ को लेकर एक ज्ञापन दिया था हमारे निवर्तमान मंडल अध्यक्ष महोदय श्री ओम प्रकाश मदेशिया जी, इश्तियाक भाई साहब और अन्य लोगों के साथ दिया था। उसमें जेई साहब ने ये बोला था कि मैं अब यहाँ बोर्ड लगा दूंगा और यहाँ मैं उपलब्ध रहूँगा, हर समय मिलूँगा और महीने में 2 बिजली कैंप दूंगा ताकि यहाँ के लोकल के लोगों की समस्याओं का समाधान हो। एक कैंप नहीं दिया है इन्होंने अभी तक। क्या नाम है? हाँ, रंजीत सिंह भिंडर। मैं पीलीभीत जनपद का ट्रांसफार्मर क्षेत्र का निवासी हूँ और क्षेत्रीय पत्रकार भी हूँ। जी जी, ये जो बिजली की समस्या है जी, ये कब से है और कितने ग्राम पंचायतें या कितने लोग इससे प्रभावित होते हैं? इस संपूर्ण विद्युत उपकेंद्र पे जो उसका एरिया है, जैसे लिखे आप पीलीभीत जनपद के 17 ग्राम पंचायतें हैं इसके अंतर्गत आती हैं और कम से कम 2.5 लाख की आबादी है। और इसके अलावा संपूर्ण नगर क्षेत्र जो कस्बे हैं ग्रामीण क्षेत्र के हैं, इससे भी लाखों की आबादी है जो प्रभावित हो रही है। ये महीनों से लगातार ये परेशानियाँ लोगों को सामना करना पड़ रही है। विद्युत कटौती हो रही है लगातार, कोई रोस्टर नहीं है, कोई कुछ नहीं है। जब मर्जी कटौती कर लेते हैं, जब मर्जी छोड़ देते हैं। नाम है आपका?
सूर्यभान, ग्राम प्रधान अशोकनगर। आज जे हिसाब से हमारी 4 दिन से वार्ता चल रही है, ट्रांसफार्मर फूका हुआ है। बहुत किल्लत की ये समस्या है कि मतलब लोग समय से ना बिजली मिल पा रही है ट्रांसफार्मर के कारण। और इन्होंने कहा कल लग जाएगा, परसों लग जाएगा। 4 दिन हो गए उनको टहलाते हुए, और यही आश्वासन दे रहे हैं कि आज लग जाएगा, कल लग जाएगा। अब मैं लगातार 4 दिन से इनके पीछे भाग रहा हूँ जी साहब। तो आज भी आप यहाँ पे उनसे मिलने के लिए आए? जी, उन्हीं से मिलने के लिए आए। मुलाकात हुई? नहीं, मुलाकात नहीं हुई। अभी फोन से बात हुई है तो उन्होंने कहा मैं मीटिंग में बैठा हूँ और अभी मैं बैक कॉल कर रहा हूँ। अच्छा, अभी तक कॉल आई उनकी? अभी नहीं, कॉल नहीं आई है जी। तो आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि हमारे गांव का जो ट्रांसफार्मर फूका हुआ है, ट्रांसफार्मर समय से लग जाए कि लोगों को बिजली मिलना चालू हो जाए। ये जो घोषित बिजली कटौती हो रही है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? कटौती की बिजली के लिए ये कहेंगे कि मान लीजिए जो भी दुकानदार, व्यापारी भाई हैं, जो भी लोग हैं, अगर समय से अगर बिजली नहीं मिलेगी, अच्छा कोई भी ग्राहक आता है, मान लीजिए धूप में आता है, अगर पंखे का हवा ना मिले तो बेचारा वो भी तरफड़ाता रहता है। हम यही कहूँगा कि जय साहब का जो भी है रूस्टर अपना चेंज करने का कष्ट करें। ठीक है, धन्यवाद। ठीक है। आपका नमस्कार, मैं कुलदीप सिंह बरार, महामंत्री व्यापार मंडल संपूर्ण नगर। ये जो आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं जी, इसके बारे में क्या आप कहेंगे? देखिए, धरना प्रदर्शन बड़ा शांतिपूर्वक हम लोग तरीके से कर रहे हैं और शांतिपूर्वक तरीके से आगे भी जारी रहेगा। लेकिन हम लोग यही चाहते हैं कि कुछ सक्षम अधिकारी आए, हमसे वार्ता करें। लेकिन दिक्कत इस बात की है कि जेई साहब, एसडीओ साहब, एक्सीएन साहब सब यही कह रहे हैं कि नहीं हम सक्षम नहीं हैं। तो हमें तो ये समझ नहीं आ रही हम किस सक्षम अधिकारी को पकड़ें। भाई एक चैनल के माध्यम से वो ऊपर तक पहुंच सकते हैं। कोई जेई साहब आ जाएं, एक्सीएन साहब आ जाएं, एसडीओ साहब आ जाएं, हमारी बात सुने और हमारी बात को वो आगे उच्च अधिकारियों तक पहुंचाएं। यही समस्या के निराकरण का एक रास्ता बन सकता है। लेकिन 24 घंटे हो गए, कोई भी ठोस जवाब नहीं मिल रहा है, किसी भी हम ठोस नतीजे पे नहीं पहुंच पा रहे हैं। सारा व्यापारी वर्ग यहाँ पे परेशान है और यहाँ के क्षेत्र के किसान परेशान है। समय से बिजली नहीं मिल पाती है। जो तमाम चक्की वाले हैं, इस करके और भी जो जिनके सिस्टम केवल बिजली पे डिपेंड करते हैं, या अन्य दुकानदार छोटे मोटे हैं, घरेलू महिलाएं हैं, वो दिन भर बिजली ना मिलने से बहुत परेशान होती हैं। जी जी सर, अपना इश्तियाक अहमद खान, व्यापार मंडल अध्यक्ष संपूर्ण नगर। ये जो कल आपसे आप लोगों का जो धरना प्रदर्शन चल रहा है बिजली विभाग में, इसका क्या मुख्य कारण क्या है, क्या उद्देश्य क्यों चल रहा है? इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि हम लोगों को दिन में 2-3 घंटे ही बिजली मिल पा रही है। हमारा ये कहना है कि जो आप बिजली सप्लाई देते हैं 18 घंटा हमारे यहाँ संपूर्ण नगर में, वो देते रहिए, हमें उससे ज़्यादा नहीं चाहिए। लेकिन व्यापार पूरी तरीके से चौपट है। जब हमारा व्यापारी दुकान खोलता है तो लाइट चली जाती है। वर्कशॉप वाले हैं, आटा चक्की वाले हैं, शाम के समय में बिजली नहीं रहती, उनके बच्चों की फीस नहीं जमा हो पा रही है, वो बहुत परेशान है। और हमारे यहाँ जो होटल वाले हैं, उनके सामान सारे ख़राब हो रहे हैं। तो हमारी यही मांग है कि 10 बजे वो लाइट दे दें, इधर 5 बजे से काट लें, सुबह कोई दिक्कत नहीं, 5 से 9 तक काट लें। अब ये समस्या कब से पैदा हुई है यहाँ पे बिजली? ये लगभग 1 महीने से चल रही है और हमेशा हम लोगों ने जेई साहब से संपर्क किया है, एसडीओ साहब से संपर्क किया और एक्सीएन साहब से संपर्क किया। सब ने एक ही जवाब दिया कि मेरे बस की बात नहीं है, ये ऊपर से होता है। तो हमने कहा ऊपर से होता है, आप हमारी मांग को ऊपर पहुँचाइए। 1 महीने से आज तक किसी भी समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ। तो मेरा यही है। आप लोग 24 घंटे से बैठे हैं? जी जी, 24 घंटे ज़्यादा समय हो गया है। जी जी। क्या अब तक कुछ अधिकारियों ने कोई आपसे वार्ता की, कोई बात की आप लोगों से? वार्ता किया है, उन्होंने यही कहा कि भाई ये तो हमारे बस की बात है ही नहीं, आप बैठे रहिए। और दुर्भाग्य की बात है कि हमारे एक पत्रकार भाई हैं आलोक जी, उन्होंने कल बात किया एसडीओ साहब से। तो एसडीओ साहब ने कहा कि इन्होंने कहा आलोक जी ने कि यहाँ व्यापारी बैठे हुए हैं, आपका क्या कहना है इसके बारे में? तो उनका बैठे रहें, हमसे क्या लेना देना, बैठे रहें, कोई मतलब नहीं है। और उन्होंने बड़ा ही, उनकी बात करने की टोन बहुत गलत थी कि जो हमारे पत्रकार भाई से इस तरीके से किया। जब पत्रकार भाई से इस तरीके से कह रहे हैं तो आम जनता से कैसे बात करते होंगे? जी, ये तो है जी। अच्छा, तो आप लोग क्या रणनीति क्या है आगे आप लोगों की? हमारी रणनीति यह है कि अगर हमारी समस्या का समाधान नहीं होता है तो खजुरिया, संपूर्ण नगर, बसही सारी मार्केट बंद करवा के सारा दुकानदार यहीं आके बैठेगा। जी जी, ठीक है, धन्यवाद जी, क्या नाम है आप? चंद्रभूषण मिश्रा, गोविंद नगर से।
जी, क्या समस्या है? बिजली की समस्या है। हमारे यहाँ ट्रांसफार्मर फूके 1.5 माह से ऊपर हो गया और 1 माह पहले ट्रांसफार्मर गया है, रखा हुआ है, लेकिन उसको तार जोड़ने के लिए जेई साहब 8,000 रुपये की मांग कर रहे हैं। वो भी इनका एक एम्प्लॉइज है यतिंदर शर्मा, उसके द्वारा ये 8,000 रुपये की मांग कराते हैं कि जब तक 8,000 रुपये आए दोगे नहीं, जब तक उसमें तार जोड़ा नहीं जाएगा। 26 परिवार आज 1 माह से लो वोल्टेज है ही नहीं, बिल्कुल समस्याओं से जूझ रहे हैं। मोबाइल तक चार्ज करने के लिए दूसरों के यहाँ जाना पड़ता है और अभी तक उस ट्रांसफार्मर में इन्होंने जो है तार नहीं जोड़ा है। आप कोई भी सक्षम अधिकारी से जांच करा सकते हैं, हम इसके लिए तैयार हैं। आज की खबरों में बस इतना ही। अन्य खबरों को देखने के लिए बने रहें जुर्म कब तक टीवी न्यूज़ पर। धन्यवाद।